मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाय मैं हूँ बेंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। सुबह हो गई और मैं एफएम सुन रही हूँ। सुबह के नाश्ता मैंने ले लिया। अमाड़ा को भी मैंने खिला दिया है। अमाड़ा अभी खेल रही है। ये रहा अमाड़ा। हाय अमाड़ा, हाय बोलो बच्चा, हाय बोलो हाय। अमाड़ा अभी बाय करना सीखा है, हाय करना अभी नहीं सीखी है। एनीवे, आज आप लोगों ने जैसे कल की वीडियो में देख लिया, मैंने खाना तो बना लिया था, इसलिए आज सुबह तो मेरा छुट्टी है। मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। बस मैंने स्पिनच लेके रखा है, पालक के साग, उसको मैं बस बनाऊंगी और कोई काम नहीं है। सुबह मैंने कपड़े भी धो लिए और छत पे दे आई है। बाकी जो काम है वो लक्ष्मी करेगी। लक्ष्मी आ गई है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, आप सबको साथ लेके चलते हैं। बात हो गया है मेरा। अभी मैं अपना आफ्टर बर्थ स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। मैंने आज स्क्रब किया है। स्क्रब के बाद मैं डाबर गुलाबरी जो रोज वाटर है फेस क्लींजर, ये मैं लगाती हूँ। अब ये टोनर की तरह ही मैं लगाती हूँ इसको, क्योंकि आफ्टर स्क्रब जरूरी होता है कि आप टोनर लगाओ, तो मैं ये लगाती हूँ। लेकिन सिर्फ इसमें ये नहीं है, सिर्फ इसमें ये गुलाबरी जो है ये वो रोज वाटर नहीं है। इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल, आप देख सकते हैं ग्रीन है, इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल और हल्दी का एसेंशियल ऑयल मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है। ये मैं घर में ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। मैं इसे टोनर की तरीके से यूज करती हूँ। उसके बाद मैं ओशिया का सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। बस यही है मेरा स्किन केयर रूटीन। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अमायरा मुझे करने नहीं देगी, तो ये मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह एक सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप मतलब काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो या कहीं पे भी, तो इस वजह से आप स्किन केयर सुबह अप्लाई कर लो। कभी आपको कपड़े लेकर छत में जाना होता है या फिर बालकनी में जाना होता है, या फिर सुबह भी अल्ट्रावायलेट रे बहुत ज्यादा रहता है, हमको जैसे पता है। तो मैं ना सिर्फ अपने फेस पे, अपने गर्दन और गले में भी यही सनस्क्रीन यूज कर लेती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, जो मेरी आंखों के चारों ओर ये काला है वो मेरे एलर्जी है, ये डार्क सर्कल नहीं है। तो वो मुझे बचपन से मेरा चश्मा लग गया था, इस वजह से मेरी एलर्जी फॉर्म हो गया था, तब से वो है। और मैं जो सनस्क्रीन है वो ना कि सिर्फ मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, मैं अपने हाथों में भी वही सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ भी किचन में खाना बनाते वक्त हाथ भी फ्लेम के अंदर ही आते हैं, मतलब फ्लेम के ऊपर आते हैं। इस वजह से हाथ को भी काला पड़ने का चांसेस है, इसलिए मैंने हाथ में भी लगा लिया। मुझे आप लोगों से शेयर करना था। बहुतों ने मुझे क्वेश्चन किया है तुम्हारा स्किन केयर रूटीन शेयर करो, तो मैंने आफ्टर बर्थ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया। चलिए फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, हम दोनों माँ बेटी सोए हुए हैं और बातें कर रहे हैं। क्या बात है हमारा, बोलो। ऐसे ही नोटी बातें कर रहे हैं हम दोनों। अभी बज रहे हैं 5। हम दोनों ने पूरा दोपहर एक दूसरे को पकड़े हुए सोए रहे और बहुत अच्छा नींद हुआ हम दोनों का, है ना। बहुत अच्छा नींद हुआ ना मम्मा। और अभी हम उठे हैं। अभी हम उठे नहीं है, उठेंगे अभी। उसके बाद हम अपना चाय बनाएंगे और हमारा के लिए देखते हैं ओट्स बनाएंगे। और आज ओट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने मामोनी को बोला है कि अगर मामोनी जल्दी उठ जाए तो इसके लिए ओट्स बना के रखे। तो देखते हैं कि मामोनी बनाए हैं या नहीं। अगर बनाए होंगे तो फिर मैं इसको ओट्स खिलाऊंगी। लेकिन ये बहुत बात कर रही है आज। देखिए बहुत बातें कर रही है मेरे से।
बब्बा 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 मम्मा मम्मा बब्बा 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 बब्बा। देखा ना आप लोगों, मैं बोल रही हूँ ना कि हमारा आजकल बहुत बातें करने लग गई है, तो ये बहुत बातें करने लग गई है, बहुत बातें करने लग गई है। और ये इसको प्यार करो तो इसको बहुत मस्ती चढ़ जाती है, इसको बहुत पसंद है मस्ती चढ़ना। ऐसे रहे मेरे बच्चा, खुश खुश रहे। अभी मैं अमायरा को लेकर बैठी हुई हूँ, उसे मैं ओट्स खिलाने वाली हूँ। ये रहा अमायरा का ओट्स। अमायरा आप खाओगे ना ओट्स? ओट्स खाओगे ना? आप लोग देखिए अमायरा खाते वक्त कितनी ज्यादा नखरा करती है। ये अमायरा को सब कुछ पसंद है लेकिन खाना पसंद बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कि अमायरा क्या करती है। ये रुमाल मैं इसके गले में डाल रही हूँ ताकि ये देखिए शुरू हो गया, इसको पता चल गया कि मम्मा अभी खिलाने वाली है, या तो कुछ खिलाने वाली है या तो कुछ पिलाने वाली है। इसीलिए मम्मा ने यहाँ गले में कपड़े लगाया है ना अमायरा? आज अमायरा के पापा जल्दी आ गए, अभी आ गए अमायरा के पापा। अभी तो ऑफिस से मतलब हमेशा से ही करते हैं, लेकिन जब विंटर में नहीं करते, समर में करते हैं। जब भी ऑफिस से आते हैं तभी वो एकदम बाथ ले लेते हैं, छोटा सा शावर लेके ही घर में आते थे पहले भी। लेकिन अभी कोरोना की वजह से अच्छे तरह से शावर लेना पड़ता है। बाहर से जब भी आओ, बाहर के कपड़े खोलना, अच्छी तरह से शावर लेना, ये सब तो चलता ही रहता है। गर्मी है, थोड़ा सा गर्म है। अमायरा ये लो, अमायरा देखो क्या लाई हूँ मैं, देखो मम्मा मम्मा मम्मा। नहीं, मैं ना बोलती रहती हूँ, खाने के मामले में बिल्कुल ये ऐसी है कि ये बिल्कुल इसके साथ कसरत करना पड़ेगा, है ना मम्मा? कसरत करना पड़ेगा। ये तो अच्छी चीज है, आप क्यों नहीं खाते? इसमें मैंने आज दूध भी नहीं मिलाई। पसंद नहीं है इसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खिलाना तो पड़ेगा ना। इसको खाने में ज्यादा प्रॉब्लम है, खाने में ज्यादा प्रॉब्लम है मम्मा, खाने में। खाओ ना बच्चा। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसको मैं खिला लूं पहले, देखते हैं ये कैसे मतलब ये कंप्लीट करती है। ये नहीं, थोड़ा सा ही है, लेकिन मैं अगर बातें करने लग जाऊं तो ये नहीं खाएगी और इसका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। हम बाद में मिलते हैं। हाय गाइस, अभी शाम के 6 बजे है और मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज कोई काम नहीं था। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरे घर में लोग खाते बहुत कम है, और मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मतलब ये दिमाग में रहता है कि ये 2 दिन तक खाया जाएगा। तो कल जैसे रात को मैंने चिकन स्टू बनाई थी, तो चिकन स्टू से कल का डिनर हो गया था, इसीलिए कल चिकन खाया था, इसीलिए आज कोई चिकन खाने वाला है नहीं। इसीलिए आज सुबह जो पिछले दिन मैंने प्रॉन की एक मतलब करी बनाई थी वो था, उससे हम मेरी और सुप्रिया का तो काम चल गया, और मामूनी जो थे वो उन्होंने और दूसरा मच्छी खा लिए। तो आज रात को हम क्या खाएंगे इसके बारे में अभी हमने सोचा नहीं है। अभी मैंने सोचा कि अभी जब सोचा नहीं है तो हम थोड़ी देर शूट कर लेते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं रात के खाने के बारे में सोचूंगी। और जो चिकन का मैंने करी बनाया था वो आज तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है खाने के लिए, वो हम कल ही खाएंगे, मतलब टुमारो। तो आज इसलिए कोई खाना बनाने का कोई झंझट नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपना जो कहानी है वो मैं पूरा कर देती हूँ।
जो मैंने मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में कहानी शुरू की थी, तो उसको मैं पूरा करती हूँ। और मेरी मम्मी एक बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है मेरे, जो मुझे पूछते रहते हैं आगे की कहानी कब बताएगी तू, आगे की कहानी कब बताएगी। मैं कहती रहती हूँ कि मुझे टाइम मिल जाए तो मैं आगे की कहानी जरूर बताऊंगी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, किचन से फुर्सत मिल गई है, तो मैंने सोचा कि आगे की कहानी मैं बता देती हूँ। अभी और एक काम है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी डिसाइड हुआ है कि मैं शायद अगले हफ्ते मायके जाने वाली हूँ। तो इस वजह से मुझे मेरे जितने भी कपड़े जो मतलब प्रेस करना बाकी है वो मैं प्रेस करके रख के जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं मायके जाऊंगी तो फिर मुझे वहाँ पर 10 दिन या 15 दिन लग सकता है वहाँ पे, तो सारे कपड़े पड़ा हुआ रहेगा। तो मैं सोचती हूँ कि सुप्रियो भी आज जल्दी आ गए ऑफिस से और वो अमायरा के साथ खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वो जब आ गए हैं अमायरा को मतलब संभालने वाला कोई है तो उस वक्त मैं कर लूंगी। तो जल्दी जल्दी मैं शूट खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम में लग जाऊंगी, वो काम में लग जाऊंगी। तो चलिए, कहाँ तक बताई थी मैंने आप लोगों को, एडमिशन तक बताई थी, नहीं एडमिशन तक नहीं बताई थी, मतलब स्कैन के बाद डॉक्टर ने डेट दिया था 23 जनवरी, जिस दिन मैं मतलब अमायरा होने वाली हूँ, उसके डेट दिए थे डॉक्टर ने। तो एडमिशन उसके अगले दिन करना पड़ता है। तो 22 तारीख को मैं अमायरा मेरे पास आना चाहती है। आ जाओ आ जाओ, कहानी शुरू हो उससे पहले अमायरा को मैं दिखाती हूँ। आ जाओ आजा बच्चा, तेरी कहानी बोलने जा रही हूँ और तू फ्रेम में नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये रहा अमायरा, अमायरा आप हाय बोलो, अमायरा आप हाय बोलो। ज्यादा दिन नहीं है इसको हाय बोलने में, अभी तो ये प्रैक्टिस चल रहा है इसको हाय बोलने का, बहुत जल्दी हाय भी बोल देगी ये, देख लेना आप लोगों के साथ। बोल दिया ना हाय, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, है ना अमायरा, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। और ये ना मुझे मतलब मैं किसी और के साथ बात करूँ इसको सहन नहीं होता, ये कहीं भी रहती है तो ये चली आती है। तो मैं कैमरे के साथ बात कर रही हूँ, ये सोच रही होगी कि मम्मी वीडियो कॉल कर रही है, इसलिए वो चली आई मेरे पास। जाओ पापा के पास जाओ, इसको लो, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे। तो हाँ, तो फिर डेट जो तय हुई वो था 23 जनवरी, जिस दिन डिलीवरी के लिए डेट दिया गया था। अब मैंने अपने पापा को कॉल करके बता दी थी कि 23 तारीख को मतलब डिलीवरी है और अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी होगा, तो आप उस हिसाब से आ जाओ। तो सुप्रियो के पास कोई है नहीं, तो हम लोगों को हेल्प की जरूरत होगी, तो इसलिए पापा ने अगले दिन मतलब 22 तारीख को आने का फैसला किया, क्योंकि उस दिन मेरा एडमिशन होने वाला है। तो सुबह तो मतलब एकदम बिल्कुल मैं तो बिंदास थी, बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल कोई बात नहीं, उसको आने दो, कोई बात नहीं, वो आएगी ज्यादा डिस्टर्ब करेगी तब ले लेना। तो वो मतलब उस दिन तो मैं बिल्कुल, मुझे इतना ज्यादा टेंशन नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझे तो मस्ती हो रही थी कि हाँ अभी कोई आने वाला है, बहुत एक्साइटेड थी मैं और बहुत खुश भी थी। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि जब मैं आमरी में एडमिशन ली थी, जब मुझे वॉमिटिंग की वजह से आमरी में एडमिशन लेना पड़ा था, मैं जब घर आई मैंने सुप्रियो को अच्छा खासा देख के गई थी, आने के बाद देखा कि वो एकदम दुबला हो गया, तो उसी मतलब टेंशन के मारे वो अपना वेट लॉस कर लिए। तो वही उसका टेंशन था कि बेंजी कैसे रहेगी, क्या रहेगी, मुझे वही चिंता कर रहे थे। मैं फिर बेलव्यू से लौटने के बाद भी मैं ये ना देखूं कि सुप्रियो फिर से दुबला हो गया है, तो मतलब ऐसे ही सोच रहे थे। लेकिन मैं बहुत खुश थी अंदर ही अंदर, मुझे इतना ज्यादा टेंशन नहीं थी कि कोई क्या होगा पता नहीं, टेंशन तो बाद में शुरू हुई, इतना ज्यादा टेंशन नहीं थी। बस मुझे ये मैं जब भी दुआ करती थी सब लोग मुझसे ऐसे कहते कि तुम सुंदर हो गई हो तो तुम्हें बेटी होने वाली है, कोई ये कहती थी कि तुम बहुत फ्रेंडली हो तो तुम्हें बेटा होने वाला है। तो मैं बेटा बेटी के बारे में इतनी ज्यादा सोचती नहीं थी, बस जब भी कोई मुझे बेटा या बेटी के बारे में बोलते रहते थे तब मैं चुप हो जाती थी, और अंदर ही अंदर मैं मतलब ऐसे बोलती थी कि गॉड कुछ भी हो वो हेल्दी हो, मतलब वो हेल्दी हो और वो मतलब एकदम स्वस्थ हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, यही मैं सोचते रहती थी हमेशा। कभी कभी कोई बोले, मैंने कभी मुंह से बोला नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और जब
तो ऐसी बात होते रहते थे। फिर जब मेरे एडमिशन की तारीख जब नजदीक आ रहे थे तो टेंशन तो घर वालों में बहुत ज्यादा टेंशन हो गए थे। मेरे सासू माँ भी बोल रही थी कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा। लेकिन मैं मामूनी को बोल रही थी मुझे ना इतना ज्यादा टेंशन नहीं हो रहा है। मुझे बोलने में भी मतलब शर्म आ रही थी, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि मुझे टेंशन ही नहीं हो रहा है। बात ऐसा नहीं है, सच में मुझे डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और मैं ये सोचती थी जबकि मैं इतने दिन तक पार करके आई हूँ तो आगे भी सब कुछ सही होगा। क्योंकि हम दोनों ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे मतलब एग्जाम दिए हैं। एग्जाम मीन्स जो जिंदगी की जो एग्जाम होते हैं, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे एग्जाम हमने दिए हैं और बहुत कुछ हमने हाँ, और इकट्ठे सही है, तो इसीलिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। फिर उस दिन क्या हुआ, पापा आ गए। हाँ, उस दिन क्या हुआ, पापा आ गए 22 तारीख को। तो उस दिन भी हस्बैंड कह रहे थे कि क्या खा के तुम जाओगे। अब हॉस्पिटल डॉक्टर को पूछा गया था कि डॉक्टर बिंजी क्या खा सकते हैं। लास्ट जो महीने में मेरा खाना बढ़ गया था, जो कि मेरा बिल्कुल बंद हो गया था, मेरा खाना बढ़ गया था और मुझे खाना खाना अच्छा भी लगता था तब। तो फिर मुझसे मेरे हस्बैंड ने पूछा बिंजी क्या खा के जाना चाहोगे तुम हॉस्पिटल। तो मैं कही कि पता नहीं कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, मैं मर जाऊंगी या क्या होगा पता नहीं, एक काम करो तो मटन बना दो। मैं जिस दिन जाऊंगी मटन खा के ही जाते हैं, ठीक है, मतलब खुशी खुशी जाते हैं, ऐसा बोला। तो मेरे हस्बैंड का ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मटन बनाऊंगा। और इतना जबरदस्त मटन बना था, जिंदगी का शायद सबसे बेस्ट मटन उस दिन बना था, ठीक है। वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी, मैंने ही सिखाई है उसको, शुक्रिया को। वो है काटा मसाला। तो सारे साबुत मसाले से बनते हैं, तो उसमें पेस्ट वाला कुछ नहीं लगता, सारे साबुत मसाले से बनता है वो मटन का प्रिपरेशन। तो शुक्रिया ने मेरे लिए मटन की प्रिपरेशन बनाई, तो पापा को भी बहुत अच्छा लगा। और उस दिन तीखा बहुत हुआ था, तो बहुत ज्यादा तीखा हो गया था और मेरा तो बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में। तो फिर वो सब करके, और मैंने एक मतलब मैं जो बात बताना चाहती हूँ वो मेरी जो डिलीवरी बैग मैंने प्रिपेयर किया था। डिलीवरी बैग में मुझे रीमा ने हेल्प किया था। रीमा ने बताया था कि आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप पजामा ले लो, क्योंकि वहां पे पजामा नहीं देते हैं, वहां पे सिर्फ ऊपर का ड्रेस देते हैं। तो आपको अगर अनकंफर्टेबल फील होगा तो आपको पजामा भी चाहिए। उस सुसु कर दिया क्या, ड्रेस ले लो, उसका एसी बंद कर दो। तो फिर मैं पजामा ले ली थी और उसने मुझे हेल्प किया था थोड़ा सा, और मुझे थोड़ा यूट्यूब में से भी मुझे हेल्प मिल गया था कि मुझे क्या क्या लेना है। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या लिया था। मैंने एक टॉवल ली थी इमरजेंसी के लिए। टॉवल तो हॉस्पिटल में देते ही है, लेकिन फिर भी मैंने अपना एक टॉवल ले लिया था, क्योंकि सर्दी थी इसलिए मैंने एक चद्दर लिया था, ठीक है, मतलब ओढ़ने के लिए एक चद्दर लिया था। तो वहां पे तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आपको रखते हैं, एसी चलते हैं, तो वहां पे आपको ठंडा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने एक ले लिया था, अगर रात को मतलब ठंडी हुई या कुछ हुई, वो लोग कंबल देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना सेफ्टी के लिए जो सारी चीज ली है वही मैं बता रही हूँ। मैंने एक चद्दर लिया था ओढ़ने के लिए, और मैंने मेटर्निटी पैड लिया था मैंने, ठीक है। मैंने कहीं से सुना था कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है तो मेटर्निटी पैड लेना चाहिए, तो मैंने पहले ही वो अमेजोन से ऑर्डर कर दिया था और सेट आ चुका था घर पे, तो मैंने 2 पैड की सेट ले लिया था। और जो चीज ली थी, मैंने कंघी ली थी मुंह में लगाने के लिए, मॉइस्चराइजर ली थी, क्योंकि मुझे पता था एसी में रहूंगी तो बहुत ज्यादा खींचापन हो सकता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाती हूँ, किसी भी सिचुएशन में हो। कभी कभी कोई हंसते हैं मेरे ऊपर कि हर एक जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा केयरफुल रहती हूँ, मेरी स्किन के लिए मैं केयरफुल हूँ, तो मैंने मॉइस्चराइजर भी ले ली थी। और जो चीज मैं लेना भूल गई थी, ये सारी चीज मैंने ली थी। और बच्चे के सारे कपड़े जो सारे मैंने ऑर्डर किया था वो सब कुछ मैंने डिटॉल वॉश करके घर पे रख दी थी। और बच्चे के मतलब जो भी बच्चे होंगे उसको पहना के हॉस्पिटल से लाने के लिए मैंने एक रीमा ने कहा था कि आप एक बड़ा सा टॉवल ले लेना, क्योंकि रैप करके वो लोग देते हैं बच्चे को। तो मैंने एक बड़ा सा टॉवल रैप करने के लिए वो खरीदा हुआ था। मेरे हस्बैंड रीमा
मार्केट गए थे, न्यू मार्केट से लाए हुए थे सुप्रियो, तो वो मैंने वॉश करके रखी थी, और इसका एक ड्रेस मैंने वॉश करके रखी थी, मितिन बुती मैंने रखी थी। और कुछ लिया था क्या इसके लिए? कैप लिए थे, कैप, हाँ कैप, मिटिन बूटी और कैप, ये यही लिया था। और डायपर वगैरह तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि डायपर का साइज हॉस्पिटल से बोला जाता था, उसके बाद ही हम लेंगे। तो ये सारे मैं सारी वॉश करके ना एक अलग कैरी बैग में इसको रख के गई थी। मैं सुप्रियो को बोल के गई थी, जब भी बेबी को लाने जाओ तब आप वो लेके तब आप वो लेके जाना, ठीक है। तो फिर और मेरा तो मैंने बता दिया, मैंने ये सारी चीज ली थी। और मैंने जो चीज लेना मैं भूल गई थी वो था ब्रश और टूथपेस्ट, वो मैं भूली नहीं थी। एक्चुअली जब मैं आमरी में एडमिशन ली थी तो आमरी में ही हम लोगों को एक मतलब ब्रश किट दिया गया था, तो मैंने सोचा था कि बेलव्यू में भी शायद दिया जाएगा, लेकिन बेलव्यू में देते नहीं है। तो मैं ये वीडियो अगर कोई देख रही हो जो बेलव्यू में एडमिशन होने वाले हो, तो याद रखना वहाँ पे देते नहीं है। हाँ, अगर आप मतलब केबिन लो शायद तब देते होंगे। तो मेरा वो कौन सा सेटिंग था, 2 सेटिंग, मेरा टू शेयरिंग था, तो 2 शेयरिंग पे मुझे नहीं देते हैं, डबल शेयरिंग पर मुझे नहीं दिया था। और ब्रश और टूथब्रश और टूथपेस्ट में ले जाना मतलब भूल गई, इसी कारण। बाकी तो मैंने ये सारे चीज ले ली थी। और मोबाइल के चार्जर मैंने लिया था। जब मेरा एडमिशन हुआ तब वहां से पूछा गया कि मोबाइल आप रखना चाहते हो, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि मोबाइल रखना क्या सेफ्टी है या फिर हम पेशेंट का कैसे खबर ले, तो मोबाइल हम रखना चाहेंगे। तो हॉस्पिटल वाले ने भी ठीक है अलाउ कर दिया, हॉस्पिटल वाले अलाउ कर देते हैं, कोई बात नहीं है। और वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, कोई आपका मोबाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चार्जर और मोबाइल मैंने ले लिया था। क्या गुज्जू तो फिर ये हमने ले लिया था। और हम लोग गए, जब हम लोग घर से निकले चाय पी के, कितने बजे निकले थे हम लोग घर से? 3 बजे निकले थे। हाँ 3 बजे निकले थे। दोपहर का खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, पापा ने बोला कि थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद चलते हैं। फिर एडमिशन हो गया, मतलब जब गए हम लोग 3 बजे, यहाँ से हमने कैब किया, कैब से हम लोग चले गए मैं पापा। और जब जा रही थी तो मेरी सासू माँ जो थी बहुत मतलब डर गई थी। मतलब ऐसा होता है ना, अकेला घर में वो रह रही है और हम सब जा रही है, तो थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गई थी और मुझे बहुत आशीर्वाद दे रही थी। लेकिन मैंने कहा आप डर क्यों रहे हो, खुशी खुशी विदा करो, कोई बात नहीं, खुशी खुशी बच्चा आने जा रहे हैं। तो मेरे ससुमा कह रही हाँ मैं अकेला हूँ ना घर में, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, आप लोग फोन करते रहो। कोई बात नहीं, हम फोन करते रहेंगे। तो फिर मैं चली गई पापा के साथ। मुझे ना तभी भी इतने ज्यादा टेंशन नहीं हुई, सच में बिल्कुल। मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा था। मैं जब निकल रही थी तब वहां से सामने की बिल्डिंग से पियाली, विजय बौदी दोनों ने मुझे बेस्ट विश किया, बाय बोला। तो फिर सब कुछ सही था। मैं गई और जब मैं हॉस्पिटल में एंट्री ले रही थी उस वक्त मुझे टेंशन शुरू हो गई। मतलब वो देख के मुझे टेंशन शुरू हो गई। अब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल ने उतरने के बाद जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि एडमिशन है उनका, तो क्या उसी वक्त मुझे व्हीलचेयर दिया गया था। व्हीलचेयर से वो लोग मुझे पहुंचाया था घर बेड पे। हाँ व्हीलचेयर से मुझे, मतलब जब भी उन्होंने इंटरेस्ट ओके करके एडमिशन है, तभी वहाँ की जो बॉय लोग थे उन्होंने कहा आप यहाँ पे बैठ जाओ, व्हीलचेयर में बैठा दिया। वो जो सिचुएशन थी ना, उस वक्त मैं डर गई। अब तक तो मैं खुशी खुशी जा रही थी, लेकिन व्हीलचेयर में जब मुझे बिठाया गया, मैंने सोचा मुझे क्या हुआ है, और पता नहीं कहाँ से इतना डर आके ना मतलब जकड़ लिया मुझे ऐसे। मैं बहुत डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। और पापा था मेरे साथ, पापा भी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि सुप्रियो तो एडमिशन के लिए जो रूम है वहाँ पे फॉर्मेलिटीज सारे पूरा कर रहे थे। तो फिर वो आगे कहे कि कोई बात नहीं, आप लोगों को रूम नंबर मिल गया है, आप लोग चलो, मैं एडमिशन की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरा करके मैं आता हूँ। अब सुप्रियो बाकी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरा करने गया, और पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर जो स्टाफ है वहाँ के वो स्टाफ आपको ले जा रहे हैं तो चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। तो मुझे वहाँ से लिफ्ट से अंदर उन लोगों को जो मतलब पेशेंट का अलग लिफ्ट होता है उस लिफ्ट में बिठाया गया और मैं आ गई व्हीलचेयर से। उन्होंने मुझे एक 14
1419A मेरा जो केबिन नंबर था 1419 की ए वाले बेड में मेरी हुई एडमिशन। और मैं जब उस रूम में गई तो मुझे पता चला कि जो डबल शेयरिंग वाला जो और एक बेड है, उस बेड में और एक लेडी एडमिशन ले चुकी है और उनका मतलब बेबी हो चुका है। वो एक ही दिन रुकेगी, नेक्स्ट डे उसका मतलब रिलीज होने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है। तो ये अमायना ये ड्रेस पहन के ना मुझे पहली बार देख रही है, इसीलिए उसका इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है। क्यूरियस बच्चा, ये चीज देख के ना इसके मामा बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी कोई चीज सीखती है या फिर कोई चीज डिस्कवर करती है, इसके मामा बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको। हाँ, क्या देख रहे हो तुम? ये क्या है? ये ड्रेस पहले आपने देखा नहीं है? तो उसके बाद मेरी एडमिशन हो गई और मेरे पापा मेरे पास बैठा हुआ था। मेरे पापा की जो शक्ल थी वो देखने लायक थी। मुझे देख के ही पता चल रहा था कि पापा बहुत ज्यादा टेंस्ड है। बता नहीं, मतलब जो बॉयज होता है ना, मतलब जो मेल कैरेक्टर होते हैं वो बताते नहीं है उनको कितना टेंशन होते हैं। अब शुक्रिया के तो टेंशन के बारे में पता चल जाते हैं, वो मेरे हस्बैंड है, बहुत कुछ हम शेयर करते हैं। मेरी फ्रेंड भी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ उसके बारे में, उसके हर एक चीज के बारे में। अब वो बोल भी देती है कि मुझे इस चीज में टेंशन है, ये है, लेकिन पापा तो बोलते नहीं है। पापा की शक्ल देखकर पता चल रहा था कि पापा कितने ज्यादा टेंशन में है। और फिर मैं तो ऐसे मतलब कूलली बात कर रही थी पापा से। मैं डर जरूर गई थी अंदर से, लेकिन मैं शक्ल से दिखा नहीं रही थी। मैं कूलली बात कर रही थी पापा से कि हाँ आप लोग जाओ, कल सुबह आ जाना, जल्दी जल्दी आओगे ना, ये करोगे ना, ऐसे ऐसे करके मतलब कूलली बात कर रही थी, ताकि पापा को ये एहसास दिला सकूं कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। फिर पापा ने कहा कि तुम एक बार मम्मी से बात कर लो। फिर मैंने मम्मी से बात कर ली। फिर मैंने मेरी मामूनी को भी फोन लगाया, मतलब मेरी सासू माँ को, मामूनी को भी फोन लगा के बता दिया कि हम लोग सेफली आ गए। सब कुछ सही जा रहा था। हस्बैंड ने भी एडमिशन कर लिया। अब अचानक से हस्बैंड आकर कहे पता है किससे मिले? बहुत एक्साइटेड हो गया। किससे मिले? कि डैनी अंकल से मिले। डैनी अंकल आ रहे हैं तुमको देखने। डैनी अंकल कहाँ से आ गए? डैनी अंकल जो है वो मेरे अंकल है, ठीक है, मेरे पापा की भाई है। तो डैनी अंकल कहाँ से मिल गए आपको? क्योंकि डैनी अंकल का कोई यहाँ पे एडमिटेड है, तो उनको देखने आए थे। डैनी अंकल ने मुझे देख के पहचान लिया और पूछ रहे थे। ज्यादा फैमिली मेंबर को पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब डैनी अंकल जो है और जो मेरी चाची है प्रियंका चाची, दोनों से मेरा मतलब बहुत ज्यादा व्हाट्सएप में भी बातें होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को पता नहीं था। तो अब उनको वो देख के मतलब इनको देख के मतलब हैरान हो गए कि जमाई, हमारी यहाँ पे दामाद को जमाई बोलते हैं। जमाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तब शुक्रिया ने कहा कि हाँ बेंजीर एडमिटेड है यहाँ पे, तो डिलीवरी होने वाले है। तो बहुत खुश हो गए, कहे कि हाँ हमें बताया नहीं, हम देखने जाएंगे। तो अभी डैडी, उसके बाद ही तुरंत बाद ही डैनी अंकल आगे आकर मुझसे कहने लगे अरे बताया नहीं तूने कि इतना बड़ा खुशखबरी है? अरे मैं तेरी चाची भी बता रही थी बेंजीर इतनी ज्यादा एफबी में एक्टिव नहीं है, लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो चाची को पहले से पता चल गया था। तो बहुत खुशी हुई डैनी अंकल को देखकर। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम शुक्रिया को हेल्प करने लायक कोई है नहीं, क्योंकि सच पूछो तो शुक्रिया अपनी जिंदगी में किसी का हेल्प कभी उसको मतलब मिला नहीं है। वो खुद ब खुद सारे स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े हैं। तो बस पापा की ही सपोर्ट था, तो और कोई नहीं था। और मेरे भाई भी वहां तड़प रहे थे कि हमें जाना चाहिए, हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं है शुक्रिया के पास, तो हम लोगों को उनके पास रुकना चाहिए। तो वो एक दिन वो लोग डिले हो गए थे, तो इस वजह से सिर्फ पापा था। तो हम सोच रहे थे हमारे पास तो कोई है नहीं हमें सपोर्ट करने वाला। लेकिन उस वक्त डैनी अंकल ने आकर ना बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाया कि कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कॉल करो, मेरा नंबर तो है बेंजीर के पास, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो करो। हमें पता था कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल में हम एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ के सारे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे। लेकिन वो जो कहने लायक बात होता है ना, जब आपके रिलेटिव से, आपकी कोई ब्लड कनेक्शन से आपको अगर कहा जाए कि हम है आपके पास, हम खड़े हैं आपके पास, वो उस वक्त जो स्ट्रेंथ मिलता है ना, वो देखने लायक होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। और बड़ो आंटी जो है मेरी, बड़ो आंटी ने बार बार फोन किया
और बड़े मतलब वो भी मतलब दिल शरीर से तो मतलब मेरे पास नहीं थी, लेकिन मन से बिल्कुल मेरे पास थी। मेरे बारे में ही सोचते रहती थी हमेशा, मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। वो उन्होंने भी बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया। तो फैमिली वाले का ये सपोर्ट मिल जाने से ना बहुत अच्छा लगता है। और एक शख्स के नाम मुझे बताना चाहिए, वो है सबीना। जब से उसको पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हर एक तरीके से वो मेरे साथ थी। और उस दिन एडमिशन के दिन भी वो आना चाहती थी, उसके घर के पास ही है हॉस्पिटल, लेकिन हमने मना किया था क्योंकि एडमिशन के टाइम में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ ये कहा था अगर तुझे आना है तो नेक्स्ट डे सुबह आ जाना मेरी जब डिलीवरी होगी। तो वो लोग भी ना मतलब तड़प रहे थे कि कब जाऊंगी, कब उसको देखूंगी, मतलब सभी अंदर अंदर तड़पते थे। पता नहीं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। मुझे सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब किस लिए प्यार करते हैं पता नहीं, लेकिन मैं सबके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रही हूँ और मैं इसमें ब्लेस्ड हूँ। मुझे सब लोग प्यार करते हैं, ये मैं फील करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच मेरी हर एक वो चाहने वाले को जो मुझे इतने ज्यादा प्यार करते हैं। तो सच में वो बहुत प्यार करते हैं सब लोग। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया और मुझे बेड दिया गया और ड्रेस दिया गया। ड्रेस मुझे चेंज करने के लिए पापा को बाहर बिठाया गया और मैंने ड्रेस चेंज कर लिए। और जब ड्रेस चेंज हो गया तो सुप्रिया और पापा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारा कोई काम नहीं है, अभी हमें जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाले ने भी बोल दिया कि आप लोग अभी जाओ और आप लोग सुबह जल्दी जल्दी आ जाओ। तो वो लोग जाने वाले थे, तब मेरा यहाँ पे पैल्पिटेशन होने लगा कि ये लोग जाने वाला है। और पासी की बेड में जो वुमेन थी उसके साथ मेरी बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे लगा था, मुझे डॉक्टर ने बताया गया था कि आप किसी और जिनका डिलीवरी हो चुका है उनके साथ आप ज्यादा बात मत करो, क्योंकि वो कहेगी कि पेन हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये सब सुन के तुम्हें ज्यादा टेंशन होगा। तो मैंने भी सुप्रिया को कह दिया मुझे ज्यादा मिलजुल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तक सही रही हूँ, किसी के साथ ज्यादा शेयर नहीं की हूँ। तो मैंने अपने आप में कंट्रोल रखी है और अब आगे भी कंट्रोल रखना चाहूंगी। एक ही दिन का बात है, तो मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो मैंने ज्यादा बोला भी नहीं, मैंने हाँ जस्ट हाय हेलो तक की मैंने लिमिट रखा, उसके बाद मैंने ज्यादा बोला भी नहीं। और रात को जो पैथेटिक बात है, डॉक्टर ने कहा इसको एकदम लाइट फूड दे दो। अब जो लाइट फूड होता है, मुझे लगा था थोड़ा सा चावल या कुछ मिल जाएगा। तो उसके बाद सुप्रियो और पापा को लेकर चले आए। उसके बाद हॉस्पिटल वाले आए और जो नर्स आए, नर्स ने आकर बोला कि आपको चिकन स्टू देने के लिए बोला है डॉक्टर ने, जो हम चिकन स्टू दे देंगे। अब हमने सोचा कि घर में जैसे चिकन स्टू बनाते हैं वैसे चिकन स्टू मिलेगा मुझे। अब एक छोटा इतनी कटोरी में एक इतना सा पानी, गर्म पानी टाइप्स, जिसमें चिकन का कोई नामगंध नहीं है, पता नहीं वो क्या था, वो ला के दिया क्योंकि ये खाकर सो जाइए, सुबह आपका ऑपरेशन है और कुछ नहीं मिलेगा। वो जो पानी था उसमें न नमक था न कुछ था, वो क्या था मेरे हलक से नहीं निकल रहा था। मैं 2 चम्मच खाने के बाद मैंने नर्स को बुलाया, ये क्या है, मैं ये खाकर कैसे रहूंगी, मुझे बहुत भूख लगता है, इतना ज्यादा भूख लगता है। मेरे साइड में एक टेबल है, टेबल में पूरा खाना पड़ा हुआ रहता है, मैं रहता था जब हमारा पेट में थे। रात को मैं उठ के खाना खाती थी। मैंने कहा था कि 7 महीने तक मैं कुछ नहीं खा पाई थी, लेकिन 7 महीने के बाद मैं 9.5 महीने तक बहुत ज्यादा खाई। और मैं ऐसे कैसे रहूंगी, मतलब बिना खाए मैं कैसे रहूंगी। तो फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी और चिकन स्टू दिया। फिर मैंने डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर मुझे ना एक चिकन स्टू नाम के कुछ पानी दिया गया है जो टेस्टलेस है और बहुत बदतर है, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं बिस्किट के लिए बोल देती हूँ, बिस्किट के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे रात को बिस्किट के अलावा और कुछ नहीं मिला था। फिर सुप्रियो और पापा बहुत तकलीफ से घर आए उस दिन, क्योंकि उन लोगों को कैब नहीं मिल रहा था, बहुत परेशानी से, मतलब बहुत रात हो गई उन लोग को घर आने में। 10:30 बज चुके थे, 10:30 पौने 11 बज चुके थे। मैं तभी भी जगी हुई थी। हॉस्पिटल से मैंने कॉल किया तो सुप्रियो ने कहा कि हम लोग आ गए, अभी खाना खाने बैठे हैं। मैंने कहा क्या खा रहे हो, कह रहे कि वही मटन खा रहे हैं। हम तुम लोग मटन खा रहे हो और मुझे चिकन स्टू, इतनी बदतर चिकन स्टू दिया गया है, क्या बताए। तुमने मुझे क्यों एडमिशन करवाया 3 बजे 3 बजे क्यों घर से निकाला, जब तुम्हें पता था कि रात को एडमिशन करना है। तुम्हें 7 बजे खाना खा लेती, मैं मटन से 7 बजे खाना खाने के बाद में एडमिशन कर लेती। तुमने मुझे जल्दी जल्दी क्यों एडमिशन किया। मैंने बहुत झगड़ा कर दिया, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं अभी भी सोचती हूँ। तो याद है तुम्हें
हंस रही है, देखिए। अमायरा भी हंस रही है। तो ऐसे ही हुआ था, एक्साइटिंग सा मेरा मतलब एडमिशन। आगे की कहानी मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। अभी ये लेंदी हो गई वीडियो बहुत ज्यादा, तो आगे की कहानी मैं आगे बताती हूँ। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगे हो और थोड़ा सा खुशी हुई हो आप लोगों को, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज माय वीडियो को आप लोग पसंद कीजिए और मुझे प्यार दीजिए। मुझे इतने देर तक सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप सब अच्छे रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे ब्यूटीफुल। और आपकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे क्या करना चाहिए? अमायरा क्लीन बोल। अभी कुछ दिन बाद अमायरा बोलेगी ये सारी चीज अमायरा बोलेगी। आ जाओ, हम बाय बोल देते हैं सबको। आ जाओ, हम बाय बोल देते हैं सबको। ये क्या करना चाहिए? क्लीन बोल, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, आगे की एपिसोड्स के साथ। हम बताएंगे। हमारा टाटा दे दो, हमारा टाटा दे दो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग जो लोग सुन रहे हो, अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपके लोगों के फैमिली मेंबर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर दोस्तों में मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा मेरी कहानी, और सब लोग मुझे और भी ज्यादा प्यार करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।